विधानसभा में किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने बिजली संबंधी व्यवस्थाओं के खिलाफ सरकार पर जमकर निशाना साधा। विधायक चौधरी ने सदन को अवगत करवाया कि विधानसभा क्षेत्र में बिजली के बहुत बुरे हालात हैं। अघोषित बिजली कटौती से जनता परेशान है। ग्रामीण क्षेत्र में जब किसान भाई सारे दिन खेत में काम करके घर पहुंचते हैं और खाना खाकर सोने को तैयार होते हैं तो बिजली विभाग बिजली गुल कर देता है। अधिकारियों से बात करते हैं तो लोड शेडिंग का बहाना देते हैं। किशनगढ़ में प्रतिष्ठित मार्बल मंडी है। व्यापारी बिजली की बार बार ट्रिपिंग से परेशान है और जब से यह सरकार 8 महीने से सप्ताह में आई है, ना तो बिजली विभाग का पावर सेंटर का पता लग रहा है, न सरकार का पावर सेंटर का पता लग रहा है। सरकार पर तंज कसते हुए विधायक चौधरी ने सत्ता पक्ष को बोला कि लगता है अभी तक आमजन को बिजली देने के लिए पर्ची ऊपर से आई नहीं है। विधायक चौधरी ने सरकार से मांग की कि नेहरू जी और अटल जी की राह पर चलते हुए सभी को समान मानते हुए बिजली व्यवस्था निर्बाध रखें। किशनगढ़ की जनता को वोट नहीं देने की सजा नहीं दे। विकसित भारत की बात करने वाले युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे, किसानों व्यापारियों को बिजली नहीं दे पा रहे और साथ ही साथ सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि भारत का बिजली में पर कैपिटा विश्व में 117वां स्थान है। विकास चौधरी ने सदन को बताया कि पिछली सरकार ने राजस्थान में सोलर नीति जारी की थी, 11,000 मेगावाट सोलर की स्थापना की थी, उसको विस्तार किया जाए एवं गरीबों को फ्री में बिजली दी जाए, व्यापारियों को ट्रिपिंग से राहत दी जाए। किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नए जीएसएस की स्थापना, गांव में ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ाया जाए एवं आबादी को चिन्हित करके दुर्घटना से बचने के लिए बिजली लाइन शिफ्ट की जाए। अंत में सरकार को कहावत द्वारा जगाने का प्रयास किया। टेबल पर रखा पेन उठाते क्यों नहीं? प्रदेश को बिजली क्यों नहीं दे पा रहे, बताते क्यों नहीं? सभापति जी, मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि टेबल पर रखा पेन उठाते क्यों नहीं? टेबल पर रखा पेन उठाते क्यों नहीं? प्रदेश को बिजली नहीं दे पा रहे, ये बताते क्यों नहीं? ये बताते क्यों नहीं? और जब हम पूछते हैं हमारे किसान भाई पूछते हैं कि किसान बिजली मांगते हैं तो ये कहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। हमारे पढ़ने वाले जो नौजवान बच्चे बिजली मांगते हैं तो ये कहते हैं कि भारत विकसित हो रहा है, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। हमारे उद्योग के लिए व्यापारी बिजली मांगते हैं तो ये कहते हैं कि देश में डबल इंजन की सरकार है, लगातार जनता को गुमराह करने का काम आप लोग कर रहे हैं। बिजली के लिए इस प्रदेश पूरा त्राहिमाम कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, पिछले 6 महीने से अघोषित बिजली कटौती से किसान और उद्योगों के दोनों में उत्पादकता की कमी आई है और डिस्कॉम के जो हाल है वो देखे नहीं जाते। आदरणीय सभापति जी, मेरा किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो मार्बल एरिया में पावर बढ़ाकर मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द नए जीएसएस स्वीकृत करें। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर लोड नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए अत्यधिक भार के कारण वो ब्लास्ट हो जाते हैं, रात भर बिजली नहीं आती, लोग परेशान होते हैं। हमारे किशनगढ़ विधानसभा में घरों के ऊपर 11,000 की लाइन जारी है, लोग उससे भी बुरी तरह दुखी हैं। आदरणीय सभापति जी, व्यापारियों को क्या मिला? व्यापारियों को इस सरकार से नोटबंदी मिली, व्यापारियों को जीएसटी मिला, व्यापारियों को फिक्स चार्ज मिला, सर चार्ज मिला, ट्रिपिंग मिली, व्यापारी कह रहे हैं। और मैं जब बाहर निकलता हूं तो लोग कहते हैं कि आप बिजली नहीं दे रहे हो। मैंने कहा जी हम कहां से दें? सरकार तो सामने बैठी है, सत्ता पक्ष सामने बैठा है कि वो तो आरोप आप पे लगा रहे हैं। मैं सभापति जी मेरे सत्ता पक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं, मोदी जी से नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी से आपको सीखना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष से आरोप लगाने के बजाय अपनी अंतरात्मा में देख के झांकना चाहिए कि आज किसान किस प्रकार से बिजली के लिए तड़प रहा है। आज वो नौजवान जो पढ़ना चाहते हैं, रात भर लाइट नहीं आती, वो तड़प रहे हैं, किसान तड़प रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी, ऐसा फेलियर पिछले